चुनावी मैदान में हैं, विकास का क्या उद्देश्य है, क्या विकास होगा इस देखिए, सर्वप्रथम तो आप हमारे घर तक आए और हमारा बयान लेना आपने उचित समझा, इसके लिए मैं आपका और आपके पूरे चैनल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके माध्यम से अपने पंचायत के देवता रूपी जनता और जनार्दन का आज विजयदशमी है। और विजयदशमी के दिन हम लोग को एक संदेश मिला है कि अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय का आज प्रतीक है विजयदशमी। आज विजयदशमी के अवसर पर अपने समस्त देवता रूपी जनता जनार्दन का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए चरण बंदन नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हैं। आपने अभी पूछा कि आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी पत्नी है दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। महिला सीट था तो प्रथम बार हमारी पत्नी विजय हुई। इस बार भी हमारी पत्नी उम्मीदवार हैं। इसके पूर्व हम एक बार उम्मीदवार रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। पंचायत का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, ये तीसरी बार प्रतिनिधित्व आप करेंगे, तो क्या उद्देश्य होगा? इस बार भी उद्देश्य वही है, फिरंगी पंचायत का समग्र विकास, जनता का को मान सम्मान और पंचायत का विकास, बस दो दो उद्देश्य है। अगर बात करें आपके पंचायत स्तरीय विकास को लेकर, तो पंचायत स्तरीय विकास है क्या, क्या क्या विकास होना चाहिए पंचायत स्तर पर? पंचायत स्तर पर तो आपको पता है, आपसे तो हम कुछ कहने लायक भी नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट था, जिसमें वार्ड क्रियान्वयन विकास समिति को पैसा पंचायतों से भेजना था। सभी वार्डों में पैसा भेजा गया, गली नली का काम हुआ। हमारे यहाँ पीएचडी था, नल जल हमारे यहाँ नहीं था, नल जल का हमारे यहाँ पीएचडी का ठेका था और उसमें हम लोग कहीं इंटरफेयर नहीं थे, हम लोग बीच में नहीं थे उसमें। सीधा सीधा पीएचडी विभाग की तरफ से इसका संवेदक को काम मिला था, संवेदक द्वारा काम किया गया था। अगर बात करें आपके पंचायत का नली गली का, तो स्थिति लोग का कहना है कि उतना बढ़िया से विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे इसके? एकदम बिल्कुल सही बात है। आप एक ऐसी चीज है जो अनवरत डिमांड होता रहेगा, पूरा करते जाइए, डिमांड होता रहेगा। आबादी बढ़ेगी ना, आबादी बढ़ेगी तो जिस गली को आप बनाएगा उसके आगे वाला छोर पर एक घर बन जाएगा नया। जनसंख्या के हिसाब से गली बढ़ती जाएगी, अब विकास का रूपरेखा आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा। जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, चुनावी मैदान में है आप? अब ये तो हमसे नहीं पूछ के आप जनता की बात पूछते तो बेहतर होता, लेकिन आपने जब हमारी हमसे बात अपने रखा है तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, पूरी तरह 1% भी शक शुबा नहीं है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो 5 साल मैंने अपने पंचायत के देवता रूपी जनता जनार्दन के बीच, अपने अभिभावक पिता तुल्य गार्जियनों के बीच, अपनी माताएं बहनों के बीच, अपने साथियों के बीच, अपने हमसे उम्र में छोटे हैं उनके बीच जिस हिसाब से हम अपने को पेश किए हैं, जिस व्यवहार का मैंने इस्तेमाल किया है, जिस रूप से हमने संस्कार का परिचय दिया, अपने से बड़ों का मैंने मान सम्मान और आदर का मैंने ख्याल रखा है, और विकास के प्रति मेरा समर्पण भाव जो है, यही हमारी मूल पूंजी है। और उस पूंजी पर आज भी हमारे साथ जो जनता थी, जो पिछले बार मत दिया था लोग, आज भी उस मत पर हम कायम हैं। और उसके बाद भी कुछ मतदाता, कुछ हमारे गार्जियन, कुछ हमारे वोटर हमसे जुड़ रहे हैं, इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि दूसरी बार भी हमारी पत्नी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। अगर जनता आपको चुनाव जिताकर तीसरी बार प्रतिनिधित्व करने का मौका देता है पंचायत का, तो पंचायत में सबसे पहला विकास का सौगात क्या देंगे? देखिए, सबसे पहला तो मेरे पंचायत में 3 टोला ऐसा है जिस टोला में जाने के लिए संपर्क पथ का अभाव है। एक टोला है दुबौली, जहाँ पहुंच चुका है रोड, मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना से बना है, जिसमें मैंने काफ़ी सकारात्मक सहयोग किया है। एक टोला है बुलाकी टोला, रोड से कटा हुआ है, उस गांव में जाने का भी रास्ता नहीं है। एक है दलित टोला जमुआ का, एक है सदासी टोला। मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि हम उसको मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना में जुड़वाने के लिए, उस पर काम करवाने के लिए अपने स्तर से जिला स्तर तक, जिला पदाधिकारी महोदय तक जाने का जो जरूरत पड़ेगा, जहां हम अथक प्रयास करेंगे। दूसरा कि जिस गांव से आपने जिस विकास की और जिस नली का आपने बात रखा है, तो जो नली छूटा हुआ है, आप देखिए पटना में भी भारी पानी की समस्या रहती है, आरा में भी, आरा से बिलोंग करते हैं, आरा में भी समस्या रहती है। तो ये पंचायत है, यहाँ भी पानी निकासी की समस्या बहुत विकराल रूप है।
उस पानी निकासी के समस्या पर मेरा सबसे प्रथम उद्देश्य होगा कि जिस जिस गांव में नाला के चलते लोग परेशान हैं, रोड बना हुआ है, ढलैया हो गया, उस पर पानी चल रहा है, तो नाला निकालने के लिए ग्रामीण जनता के सहयोग से, अंचल प्रशासन के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से मेरा पहला उद्देश्य होगा कि नाला बनवाने का काम हम पहला प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। चुनाव को लेकर के पंचायत वासियों से क्या अपील करेंगे? पंचायत वासियों से अपील यही करेंगे कि हम पहले कैंडिडेट नहीं हैं, हम अपने भी रह चुके हैं, हमारी पत्नी के रूप में भी आप हमारी जनता ने हमको कार्य करने का मौका दिया है। हमारे व्यवहार से, हमारे विचार से, हमारे काम से सब कुछ लोग वाकिफ़ है। हमको सहज लोग, सरल जहाँ खोजता है मिलते हैं। और पुनः हम निवेदन के साथ अपने फिरंगी पंचायत के ग्रामीण जनता से, वोटर से, मतदाता से, माता से, बहन से, भाई से, सबसे यही आग्रह करेंगे कि आप चुनाव में जिस बार, पिछली बार आपने जिस तरीक़ा से हमको आशीर्वाद दिया था, हमारे ऊपर भरोसा किया था, उस भरोसा और विश्वास को आप हमारे ऊपर रखिए और मैं आपके भरोसा के ऊपर खरा उतरूंगा। आपके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, मेरा यह संकल्प है। पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मुराद हुसैन, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत फिरंगी और अभी वर्तमान में हमारी मुखिया प्रत्याशी हमारी पत्नी है श्रीमती कौसर जहाँ।